हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लाया हूं स्टूडेंट्स, वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ 10 से 12 मिनट का है। इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं स्टूडेंट्स। 10 से 12 मिनट स्टूडेंट्स आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात करने में। आज वो मत करना, बस ये वीडियो को सही से देख लेना, आपके 5 से 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में ज्यादातर बच्चों की कंप्लेंट रहती है स्टूडेंट्स, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है, किस में क्या एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। वो सारी क्लैरिटी के साथ स्टूडेंट्स सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार कर दूंगा स्टूडेंट्स। आप सिर्फ ये 10 से 12 मिनट अगर सही से इस वीडियो को देखते हैं तो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए फिर स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम के अगर क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, तो ये 4 स्टेप्स मैंने लिखे स्टूडेंट्स। ये 4 स्टेप्स आपको आने चाहिए। पहला स्टेप, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 से 12 मिनट स्टूडेंट्स, चैप्टर खत्म। इसके बाद आप पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, कहीं के भी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो उसके भी टिप्स है मेरे पास स्टूडेंट्स। आप सही से सिर्फ वीडियो देखिए। पहला स्टेप स्टूडेंट्स कहता है कि आप क्वेश्चन को सही से रीड करिए और सिर्फ आपका काम है उस क्वेश्चन में कौन कौन से शेप्स आ रहे हैं वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल सिलेंडर हो सकता है, कोन, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, कुछ भी। और आपके पूरे 10 सिलेबस में स्टूडेंट्स इट्स अ कॉम्बिनेशनल सॉलिड, मतलब एक से ज्यादा शेप्स होंगे। पहला स्टूडेंट्स, शेप पहचान लो। दूसरा, क्वेश्चन को रीड करके सिर्फ पहचानो कि क्वेश्चन एरिया का है कि वॉल्यूम का है। दो ही तरह के क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, या तो क्वेश्चन एरिया के फॉर्मूला से सॉल्व होगा या तो वॉल्यूम के। तो बस आपको वही आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एरिया का है कि वॉल्यूम का। साथ साथ में बोलो स्टूडेंट्स, पहला शेप पहचानोगे, दूसरा एरिया और वॉल्यूम का है वो आइडेंटिफाई करोगे। तीसरा स्टेप स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में ज्यादातर लफड़ा आता है स्टूडेंट्स एरिया के क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चन एरिया का होगा तो क्या होगा। तो एक सीधी बात याद रखो स्टूडेंट्स, कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपके दो शेप है, सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दो शेप है, सिलेंडर एंड कोन। अगर क्वेश्चन एरिया का है तो इनके एरिया को तो आपको ऐड ही करना है, मतलब एरिया के क्वेश्चन में जितने भी शेप होते हैं उनके एरिया को तो ऐड ही करना है, उनके एरिया को तो ऐड ही करना है। ऐड करके या तो क्वेश्चन 95% क्वेश्चन स्टूडेंट्स इतने में ही आंसर आ जाएगा। बचे हुए 5% क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट हर क्वेश्चन में 100% इतना तो करना ही होगा। किसी क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी है, सिर्फ उनके एरिया को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। उनके एरिया में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उनके एरिया के बीच में तो हमेशा एडिशन ही होगा, ये याद रखो। उनके एरिया के बीच में हमेशा एडिशन ही होगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, क्या करना होगा वो भी बताता हूँ स्टूडेंट्स, बस अभी याद रखो। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, और वो भी क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ पाई आर स्क्वायर करना होता है। किसी क्वेश्चन में या तो पाई आर स्क्वायर ऐड करना होता है या तो किसी क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब एक्स्ट्रा चिपकेगा कौन स्टूडेंट्स, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। वरना क्वेश्चन में जितने भी शेप है उनके एरिया तो ऐड ही होंगे स्टूडेंट, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, जितने भी हुए उनके एरिया ऐड होंगे। आपका काम और आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स, आपके पूरे सिलेबस में 6 शेप्स है, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्फीयर। एरिया के क्वेश्चन में एक और पंगा है स्टूडेंट्स, जो आप क्लास 8 से फेस कर रहे हैं। दो दो फॉर्मूला है, सी ए से, टी ए से, कौन सा फॉर्मूला ले सर, वो भी क्लैरिटी करता हूं स्टूडेंट्स। आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर के आ रहे हैं, एरिया के क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, तो रिमेंबर, फॉर सिलेंडर, फॉर कोन, फॉर हेमिस्फीयर एंड फॉर स्फीयर आपको उनके सी ए से के ही फॉर्मूला लेने हैं। कोई बोलेगा सर स्फीयर का सी ए से 4 पाई आर स्क्वायर, टी ए से सी ए से दोनों सेम ही होता है, जिसका 4 पाई आर स्क्वायर। क्यूब और क्यूबॉइड अगर शेप आया तो वहां पे अगर आपको एरिया का फॉर्मूला लेना है तो वहां पे आप उनका एरिया का टीएसए का फॉर्मूला लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सीधी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ऐसा करना है, मार्क्स अपने आप आंसर डिट्टो मैच करेगा उनके आंसर की से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हो गया स्टूडेंट्स एरिया। वॉल्यूम तो और भी इजी है स्टूडेंट्स। अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है तो बस आपको एक ही चीज चेक करना है, क्या एक शेप के अंदर कोई दूसरा शेप है। अगर अंदर है तो उनके वॉल्यूम में सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर अंदर ना हो के उसके बाहर ही अटैच्ड है तो उनके वॉल्यूम में एडिशन होगा स्टूडेंट्स, बस। और वॉल्यूम का तो एक ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम में उतना पंगा ही नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट 2 मिनट में।
पहला स्टेप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको पहले शेप पहचानना है, क्वेश्चन में कितने शेप है उसे लिस्ट करना, चेकर को और भी आसान होगा। मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि एरिया का है कि वॉल्यूम का है। अगर क्वेश्चन एरिया का है तो जितने भी शेप्स है उनके एरिया तो ऐड होंगे, क्वेश्चन या तो इतने में हो जाएगा, या कुछ क्वेश्चन में डिमांड ऐसा होगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ प्लस या माइनस करना होगा, और वो भी प्लस माइनस क्या करोगे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर करोगे। ठीक है स्टूडेंट, उसमें भी क्लैरिटी, एरिया के दो फॉर्मूला में से आप फॉर सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर आप सीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड फॉर क्यूबॉइड एंड क्यूब आप टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में कोई ज्यादा लफड़ा ही नहीं स्टूडेंट्स, एक ही फॉर्मूला है सबके लिए। एंड अगर एक शेप दूसरे शेप के अंदर हुआ तो उनके वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन, अगर एक शेप और दूसरा शेप उसके अंदर नहीं हुआ, एक शेप के अंदर दूसरा शेप नहीं हुआ तो उनके वॉल्यूम में एडिशन। सिंपल, डन है स्टूडेंट्स। अब इसी को अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, फटाफट सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी देखनी है और कैलकुलेशन कैसे इजी होगा वो दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे और आंसर की मैं नीचे दे ही रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया कि आपको ये फॉर्मूला कहीं और जाना ना पड़े, यहाँ पे फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और उस फॉर्मूला में भी स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने क्लैरिटी कर दी कि अगर क्वेश्चन एरिया का है तो फॉर सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आपको सिर्फ सीएसए का फॉर्मूला उनका याद रखना है, आपको सिर्फ उनके सीएसए का फॉर्मूला याद रखना है, और क्यूबॉइड एंड क्यूब के लिए टीएसए का। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सिर्फ टेक्निक जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई आपको वो वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो आते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करेंगे स्टूडेंट्स, एक ही मिनट रुकना स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अ परफ्यूम बॉटल इज इन द फॉर्म, ये सब कुछ मेरे काम का नहीं है स्टूडेंट्स, सीधा सीधा देखना। क्वेश्चन में आपको दिखा शेप सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, शेप लिख देना है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर लिखना सिखा रहा हूँ। राइट साइड में फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऊपर ये जो है इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो वो हमारे लिए शेप नहीं है, सिलेंडर उसके अंदर ये हेमिस्फीयर आपको मेंशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, शेप लिख दिया। अब डेटा लिखो स्टूडेंट्स, डायामीटर 5, तो आप लिखेंगे डायामीटर 5, तो रेडियस विल बी 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर के नीचे भी आप सेम लिखेंगे, डायामीटर उसका भी कितना है 5, तो रेडियस विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स 2.5। हाइट ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट्स, शेप पहचाना, लिस्ट किया, डेटा को लिस्ट कर दिया। दूसरा, क्वेश्चन का टाइप, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी मींस व्हाट, वॉल्यूम स्टूडेंट्स, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, अगर एक शेप दूसरे शेप के अंदर हुआ तो वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन। तो क्या है स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर है, इसलिए आपका आंसर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर निकलेगा, आपको लिखना कैसे वो भी बता रहा हूँ, जैसा एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन में वैसा ही लिखो। कैपेसिटी ऑफ परफ्यूम बॉटल बोला, आप लिखो कैपेसिटी ऑफ परफ्यूम बॉटल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। माइनस क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक शेप दूसरे शेप के अंदर, ऐसे लिखो, एरर नहीं होगा। कुछ लोगों को देखा है स्टूडेंट्स, अलग अलग वो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, हेमिस्फीयर का निकालते हैं, कैलकुलेशन एरर्स होंगे ही होंगे, ना हो इसलिए एक साथ लिखो। फिर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब, जितना कॉमन निकले पहले कॉमन निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट्स, एक वैल्यू कम बार डालनी पड़े, एरर कम होगा। h माइनस 2/3 r, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे ये रिवाइज करवाना था कि आपको पता चले कि ये लॉजिक लगेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, और कैलकुलेशन इजी करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद वैल्यूज डालो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब, फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, शेप, क्यूब और कोन, तो क्यूब प्लस कोन लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला स्टेप, शेप पहचान लिया। क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन में दोनों है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम भी है एरिया भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और आपको सिखा रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि टेक्स्ट बुक में सेम टाइप का क्वेश्चन, बट वहां पे कोन के बजाय हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स, आपकी पहली एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन में कोन है, मतलब वहां पे हेमिस्फीयर है, यहाँ पे कोन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला स्टेप आपने शेप पहचान लिया, क्यूब एंड कोन, रेडी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन में तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों है, तो दोनों करेंगे स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन में वो आपको बोले कि लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर के बारे में बोला है,
कभी भी ये लार्जेस्ट पॉसिबल शब्द बोले तो हमेशा यहाँ से एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट पॉसिबल जब भी बोले तो उस शेप का जो डायामीटर है वो क्यूब या क्यूबॉइड जिस पे भी रखा गया है उसके साइड के बराबर होगा। ज्यादातर 99% क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्यूब पे ही बनते हैं, तो साइड ऑफ क्यूब के बराबर उसका डायामीटर होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी क्वेश्चन में, आपको ये याद रखना होगा कि कभी भी लार्जेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन में बोला है तो आपको ये याद रखना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल जिस शेप का बोला है उसका डायामीटर विल बी ऑलवेज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब मैं लिख रहा हूं, क्यूब के नीचे आप उसके डायमेंशंस लिख देंगे। क्यूब की साइड कितनी है स्टूडेंट्स, तो एल लिख दिया मैंने, कितना स्टूडेंट्स, दैट इज 14 सेंटीमीटर। कोन के डायमेंशंस कोन के नीचे लिखना स्टूडेंट्स, लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ, ये काफी अच्छा रहेगा। कोन के नीचे आप लिखोगे उसका पहले डायामीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स, ऐसे लिखोगे साइड ऑफ क्यूब, और ब्रैकेट में ऐसे करके क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट पॉसिबल बोला इसीलिए। सो देयरफॉर डायमीटर विल हाउ मच 14, तो रेडियस विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर। सब कुछ हो गया स्टूडेंट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रेडी ना, पहले वॉल्यूम पे बात कर लेता हूं। तो कार्व्ड आउट का मतलब स्टूडेंट्स उसके अंदर से निकाला है, मतलब कोन उसके अंदर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड के अंदर है, तो अंदर है एक शेप अगर दूसरे शेप के अंदर स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम में क्या होता है, सबट्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन से आपका आंसर आएगा। बस इतना सिखाना था, बाकी तो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, वैल्यूज डालो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लफड़ा एरिया के क्वेश्चन में होता है, वो देखिए अब एरिया के क्वेश्चंस। तो एरिया के क्वेश्चंस को दिखाने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा प्लस और माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर। कब करना होगा सर, प्लस करना होगा कि माइनस, आप देखिए ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए, याद ऐसा ही होता है चाहे कोई भी क्वेश्चन निकालो स्टूडेंट्स। ज्यादातर क्यूब ही आता है, अगर क्यूब के क्वेश्चन में कोई भी हो, हेमिस्फीयर हो या कोन हो, हेमिस्फीयर हो या कोन हो, ऊपर हो या नीचे हो, मतलब उसके ऊपर रख दिया गया हो या उसके अंदर से ऐसे निकाल दिया गया हो, याद रखना आपको एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करना होगा। ये कोई नहीं बताता स्टूडेंट, सीधी बात बता रहा हूं, कोई बकवास नहीं, इतना आया खत्म, कोई दिमाग अब नहीं लगाना, सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे स्कोर चाहिए, मेरे 8 में से 8 मार्क्स चाहिए अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम में, सीधे बात। क्यूब के ऊपर या अंदर से कोई शेप निकाला गया, ज्यादातर हेमिस्फीयर या तो कोन निकाल सकते हैं, तो आपको पाई आर स्क्वायर एरिया के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करना होगा सबट्रैक्ट। लेकिन वहीं पे अगर स्टूडेंट्स सिलेंडर में भी क्वेश्चंस देखे गए, सिलेंडर में अगर किसी भी शेप को ऊपर से लगा दिया गया है, ऊपर से, चाहे वो कोन हो या हेमिस्फीयर हो स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, कोन हो या तो हेमिस्फीयर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, तब यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, नो एडिशन या सबट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर सिलेंडर में स्टूडेंट्स किसी भी एक शेप को अगर अंदर से निकाला गया है तो आपको एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना है स्टूडेंट्स, एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। फिर से कह रहा हूं, सिलेंडर के अंदर से, सिलेंडर के अंदर से, एक मिनट स्टूडेंट्स, सिलेंडर के अंदर से या तो हेमिस्फीयर या तो कोन अगर निकाला गया, कोई भी शेप निकाला गया, आपको एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। लेकिन इसमें भी एक और चीज याद रखना, अगर दोनों साइड से, टॉप से भी और बॉटम से भी निकाला गया है तो कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। सिलेंडर का टॉप होता है, बॉटम होता है, जहां पे आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स वहां से शेप। अगर दोनों जगह से निकाला गया है, ऊपर से भी नीचे से भी, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है ऐड या सबट्रैक्ट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अगर एक जगह से निकाला है तो आपको पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्यूब के केस में स्टूडेंट्स अगर कोई भी शेप ऊपर हो या अंदर से निकाला हो, आपको पाई आर स्क्वायर माइनस ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे यहां पे स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, क्यूब के अंदर से कोन निकाल रहे हो, तो क्यूब के अंदर से कोई भी शेप निकालोगे, एक एक्स्ट्रा क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करना होगा। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया था, एरिया का अगर क्वेश्चन हो तो जो शेप है उनके एरिया को तो ऐड ही करना है, उसमें भी कोन का कौन सा एरिया लेना है, सी ए से, पहले ही बता दिया। क्यूब में कौन सा एरिया लेना है, टी ए से। और उसके अंदर से निकाला, क्यूब के अंदर से कोई भी शेप निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करूंगा। यहाँ यही लफड़ा होता है बच्चों में, जो मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं। क्यूब अगर आया, अंदर से शेप निकाले या ऊपर रखे, आपको पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस बाकी कैलकुलेशन से आप कर लेंगे। ठीक है, आते तीसरे क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, तीसरे पे
फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इन रेडियस। फिर से स्टूडेंट्स मुझे इतना सारा कुछ नहीं, सीधा मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ शेप कौन सा स्टूडेंट्स, सिलेंडर एंड टू कोन्स, दो कोन है स्टूडेंट्स, सिलेंडर एंड टू कोन्स। ऐसे ही क्वेश्चंस लाया हूं बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जहां से आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन में भी शेप पहले पहचानेंगे, सिलेंडर और कितने कोन से स्टूडेंट्स, दो कोन है, ठीक है। शेप पहचान लिया, आप क्वेश्चन का टाइप पहचानेंगे। क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन फिर से वॉल्यूम एरिया दोनों है, इसीलिए लिया स्टूडेंट्स कि आपको मैक्सिमम रिवीजन हो जाए इन्हीं क्वेश्चंस में। बोर्ड्स के ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैक्सिमम रिवीजन, वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही पूछा है, ठीक है, दोनों का रिवीजन हो जाएगा। रेडी स्टूडेंट्स, फिगर एक रफ आपके लिए बना के दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा। ये सिलेंडर है, उसके अंदर से दोनों कोन हॉलोड आउट अंदर से निकाले गए हैं। 12 मतलब ये एक निकाला और ये ऐसे निकाला स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो पहले तो वॉल्यूम की बात करता हूं। वॉल्यूम में अगर कोई एक शेप दूसरे शेप के अंदर हुआ तो वॉल्यूम में सब्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन कितने कोन, 2, इसलिए 2 टाइम्स। सिंप्लीफाई कर लोगे फॉर्मूला का, बाद में वैल्यू डालोगे, ये हमने पहले सीख लिया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज स्टूडेंट्स, अगर आपने वैल्यू डाली, पाई का कोई भी नंबर कट नहीं होता, जैसे 22 या 7 नहीं कट हो रहा है किसी भी नंबर से, तो आप पाई के टर्म्स से छोड़ सकते हैं, यानी आप इसे आंसर लिख सकते हैं, दिस विल बी 400 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिया पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अभी बताया आपको, सिलेंडर में कोई भी या तो ज्यादातर हेमिस्फीयर या तो कोन ही होता है स्टूडेंट्स। अगर किसी एक साइड से निकाला गया है तो पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे, लेकिन अगर दोनों साइड से निकाला गया तो कुछ भी नहीं करोगे एक्स्ट्रा। तो देखो इसलिए कुछ भी नहीं किया, सिलेंडर का एरिया और कोन का एरिया ऐड कर रहे हैं। कितने कोन है, 2, इसलिए 2। सिंप्लीफाई फॉर्मूला, आंसर आ गया। क्लैरिटी है स्टूडेंट्स, वापस से देखना, सही से सुनना हर एक चीज को, थोड़ा स्पीड में है लेकिन 10 से 12 मिनट खत्म स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फटाफट, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स, 2025 का ही बोर्ड का, फटाफट देखना। शेप सिलेंडर हेमिस्फीयर लिख लोगे स्टूडेंट्स, ऊपर लिस्ट करोगे सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, लिस्ट कर दिया स्टूडेंट्स। फिगर भी एक आपके लिए बना देता हूं स्टूडेंट्स। इस बार क्या है, सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर है, सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन किसका है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का। देखो मीटर क्यूब दिखा हुआ है ना, मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम के क्वेश्चन में अगर एक शेप दूसरे शेप के अंदर नहीं है तो उनके वॉल्यूम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशन। तो आप लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम, जैसा बोला हो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन्होंने यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, फॉर्मुला डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। फॉर्मुला डाला स्टूडेंट्स, कॉमन निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे आंसर है आपके लिए, ठीक है। इस बार वॉल्यूम दिया था इसलिए वॉल्यूम लिख दिया स्टूडेंट्स, आपको रेडियस चाहिए था, रेडियस और हाइट दोनों मिलेगी, ठीक है। आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट यहाँ पे भी फटाफट देखना स्टूडेंट्स। शेप कौन सा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। क्वेश्चन फटाफट पढ़ो, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, डेटा लिख दी, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप पहचानो स्टूडेंट्स, एरिया। एरिया के क्वेश्चन में सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर से एक शेप निकाला गया है। फिर से अगर एरिया का क्वेश्चन हो तो आपको एक बात पहली चीज क्लियर कर दूं, दो शेप है सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर के एरिया तो ऐड होंगे ही होंगे। अब देखो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, तो मैंने आपको बताया सिलेंडर के केस में अगर कोई भी चीज अंदर से निकाली जा रही है, अंदर से अगर निकाली जा रही है तो एक्स्ट्रा आपको एडिशन करना होगा पाई आर स्क्वायर। बट अगर दोनों साइड से निकाली जाती तो कुछ भी नहीं करना होगा, एक साइड से निकालिए तो पाई आर स्क्वायर। एक और केस, अगर ऊपर से लगाया होता तो भी कुछ नहीं करना होता एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा आप कब करोगे सिलेंडर के केस में, जब एक साइड से कोई एक शेप निकाला गया हो, दोनों साइड से निकालेंगे तो भी नहीं करना है, ऊपर से लगाया तो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला डालेंगे स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, फटाफट देखना। क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सिलेंडर कोन, तो ये रहा सिलेंडर स्टूडेंट्स, और इस बार एक ही कोन है, निकालना है। कार्व्ड आउट मतलब फिर से अंदर से निकाला स्टूडेंट्स। एरिया का क्वेश्चन, तो फिर से ध्यान देना, क्वेश्चन फंसना मत स्टूडेंट, जैसा बताया वैसा ही। एरिया का क्वेश्चन है तो दो शेप है, उनके एरिया तो ऐड होंगे स्टूडेंट्स, देखो उनके एरिया तो ऐड होंगे, मतलब यहाँ पे वी विल राइट CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, इतना तो करेंगे, एक्स्ट्रा करना है। हाँ, सिलेंडर में अगर एक साइड से कोई एक शेप निकाला जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर करना है, खत्म स्टूडेंट्स। अब CSA ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट्स कितना होता है, 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, और ये पाई आर स्क्वायर, सब में से पाई आर कॉमन स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई हो गया, वैल्यू डालो, आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे, आप इसे सही से देखना स्टूडेंट्स। मैंने सीधी बात सारी कर दी है कि ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है।
कैलकुलेशन एरर ना हो वो भी बता दिया, एक्स्ट्रा कब प्लस करना है माइनस करना है सही से देखना बस, ये आपको बहुत ही मदद मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हर चैप्टर के स्टूडेंट्स आप 10 से 15 मिनट में हम हर एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अभी एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट्स आपको ऐसा ही चाहिए होता है कि आप 1 घंटा 2 घंटा ना दे, आपको 10 से 15 मिनट में ऐसी थियरी मिल जाए जहां पे डायरेक्ट पता चल जाए क्वेश्चन में ऐसा करना है, पता चल के ऐसा करना है, करना आपको आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। कमेंट करके प्लीज बताइएगा आपको अगला कौन से चैप्टर का वीडियो ऐसे ही 10 से 15 मिनट में डायरेक्ट टेक्निक चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो प्लीज इसे जितना हो सके आप अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू।